नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के एक परिचय के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसके अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक होंगे जो हम आगे की वीडियो आने वाली वीडियो में मराठा के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो उसका एक बेसिक परिचय है। चूँकि मराठा साम्राज्य को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको उनके शासकों के बारे में और उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे बताएंगे मराठा के बारे में तो जिन जिन शासकों के नाम आएंगे, चूँकि मराठा काल में शासकों के बारे में थोड़ा सा पेचीदगी इनमें रहती है कि इतने शासक हैं कि आपको उनके क्रम वाइज उनके बारे में आप ऐसे नहीं समझ पाते। इसलिए ज़रूरी यही कि जब मैं आगे जब मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास सबसे पहले एक लिखित तौर पे एक डायग्राम होना चाहिए, ताकि आप जो मैं मराठा शासक बताऊं तो उनके बारे में आपको एक दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। इस वजह से मैं कह सकते हैं मराठा साम्राज्य का एक परिचय है, जिसके बारे में मैं आपको मराठा शासकों के बारे में और कैसे मराठा काल के बारे में पूरा मैं आपको बताऊँगा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मराठों का काल, उसके बाद में पेशवाओं के अधीन मराठा काल, उसको हम बताएंगे। तो जो ये वीडियो है ये पूरी रूप से आप देखेंगे तो मराठा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है शासकों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं मराठा काल में शासकों के बारे में क्या क्या है स्ट्रेटजी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब आप देखते हैं कि 1300 के आसपास 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के दौरान आप देखेंगे सिसोदिया वंश के जो शासकों में एक बाद में उनके वंशज उन्हीं के कह सकते हैं, तो वो है सज्जन सिंह। वो क्या करते हैं, मेवाड़ छोड़ करके महाराष्ट्र चले आते हैं और उनकी नई पीढ़ी है जिसको हम बोलते हैं पाँचवीं पीढ़ी के सदस्य हैं। सज्जन सिंह आ गए। सज्जन सिंह की पाँचवीं पीढ़ी है वो है उग्रसेन। उग्रसेन ने क्या किया, यहाँ पर ये आते हैं, मतलब पीढ़ियों के हम जिक्र करें कैसे कैसे हुआ उसकी पृष्ठभूमि समझिए। तो उग्रसेन के दरअसल दो पुत्र थे, एक थे कर्ण सिंह, दूसरे थे शुभकर्ण। शुभकर्ण के वंशज जो थे वो कहलाते हैं भोसले। याद रखिएगा, शुभकर्ण के वंशज कहलाते हैं भोसले, और इनके जो पौत्र हैं शुभकर्ण के वो हैं बालाजी भोसले। तो बालाजी भोसले के भी दो पुत्र, एक मालोजी दूसरे बिट्ठोजी। तो इसमें मालोजी की बात करेंगे तो दरअसल पहले कृषि वगैरह, मतलब इनके वंशज वगैरह कृषि वगैरह करते थे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट ना मिलने की वजह से वो क्या करते हैं, लखू जी जाधव हैं, जो मालोजी हैं और बिट्ठो जी दोनों भाई क्या करते हैं, लखू जी जाधव जो हैं देवगिरी के यादव वंश के क्या वंशज हैं, उनके वंशज हैं लखू जी जाधव। इनके यहाँ क्या करते हैं, नौकरी करने लगते हैं। इनके यहाँ मतलब कि सेना वगैरह में शामिल हो जाते हैं, उनमें नौकरी वगैरह करते हैं। तो मालोजी और बिट्ठो जी दोनों लोग, लेकिन मालोजी और बिट्ठोजी जो होते हैं, इनकी एक मालोजी का पुत्र शाहजी जो पुत्र हैं, इनका विवाह जो होता है लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई के साथ में हो जाता है। तो याद रखिएगा, शाहजी का विवाह लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई के साथ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको पेचीदगी देखने को मिलेगी। शाहजी यहाँ पर आप देखेंगे ये कभी विजयनगर की साइड से या कभी बीजापुर की तरफ से, कभी आप देखेंगे तो ये अहमदनगर की तरफ से, कभी मुगलों में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी पेचीदगी आपको देखने को मिलेगी शाहजी के काल में। ये कभी अहमदनगर की तरफ चले जाते हैं, कभी बीजापुर की तरफ चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब मैं आपको वीडियो बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो हम यहाँ पर आपको बताएँगे कि कैसे कैसे यहाँ की शाहजी कैसे कहाँ पर शामिल हो जाते हैं, लखू जी जाधव के साथ इनके संबंध कैसे थे, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे। तो फिलहाल अभी के इस वीडियो में आप लोग इतना समझिए कि मालोजी के पुत्र शाहजी हैं, जिनका विवाह लखू जी जाधव देवगिरी की जाधव वंश के वंशज हैं, जिनकी पुत्री जीजाबाई के साथ में हो जाता है शाहजी का विवाह। तो शाहजी का पुत्र है शिवाजी। तो शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी, उनकी माता का नाम जीजाबाई। तो शिवाजी की बात करेंगे तो आप शिवाजी का काल तो एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे शिवाजी के काल के बारे में, कि कैसे कैसे उनकी स्ट्रेटजी रही है। आप देखेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी के ऊपर दो वीडियो बनाने पड़ेंगे, शिवाजी के दो वीडियो बनेंगे, जिसमें हम आपको शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी के कार्यकाल खंड में उनकी जो घटनाएं हुई हैं, युद्ध वगैरह कौन से लड़े गए, कौन कौन सी संधियां वगैरह हुई, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो शिवाजी के बाद में अगर जो आप देखेंगे तो शिवाजी के दो पुत्र आप देखेंगे, एक संभाजी हैं और दूसरे राजा राम हैं। संभाजी और राजा राम। संभाजी की जो पत्नी है वो यशोबाई हैं, राजा राम की पत्नी ताराबाई हैं। समझिएगा इसको। दरअसल शिवाजी के आप देखेंगे तो इनके दो शादियाँ हुई थी। शिवाजी की दो पत्नियाँ थी, एक के पुत्र थे संभाजी, दूसरे के पुत्र थे राजा राम। तो जो राजा राम और संभाजी जो दोनों थे वो क्या थे, सौतेले भाई थे, राजा राम और संभाजी। अब यहीं से थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चलती है, संभाजी और राजा राम के बीच में।
सत्ता को लेकर के, मतलब अपना कह सकते थे राज्याभिषेक को लेकर के, आगे कौन उत्तराधिकारी बनेगा इसको लेकर के थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होती है, थोड़ी सी कंट्रावर्सी चलती है। लेकिन उसी कंट्रावर्सी के बीच में आप देखेंगे 1789 में औरंगजेब ने हमला किया और संभाजी के पुत्र हैं साहू जी, याद रखिएगा संभाजी के पुत्र साहू जी हैं, तो साहू जी को और उनकी माता श्री यशुबाई को, साहू जी की माता यशुबाई को, दोनों को कैद कर लिया। अब साहू जी क्या अल्पवयस्क हैं। अब इस तरफ देखेंगे तो राजा राम है, राजा राम की पत्नी जो है ताराबाई है। राजा राम को भी क्या करता है औरंगजेब क्या करता है, कैद कर लेता है जिंजी के किले में। लेकिन ये क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं राजा राम। अब राजा राम भाग जाते हैं, मुगलों के कैद से भागने के बाद में ये क्या करते हैं, 1700 में इनकी मृत्यु हो गई राजा राम की। तो राजा राम के पुत्र कौन है, शिवाजी द्वितीय। अब देखिएगा पैरेलली समझिएगा, एक तरफ शिवाजी द्वितीय हैं, ये क्या है अल्पवयस्क हैं, दूसरे की तरफ साहू जी हैं जो मुगलों की कैद में हैं। अब 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो इनको रिहा कर दिया गया, साहू जी को और यशुबाई को रिहा कर दिया गया, साहू जी और यशुबाई को रिहा कर दिया गया। और इस तरफ क्या है, जब ये कैद में थे, जब 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई थी, तो चूंकि शिवाजी द्वितीय अल्पवयस्क थे इसलिए इनकी संरक्षिका के तौर पर ताराबाई भी इनका क्या कर रही थी, ये शासन प्रशासन संभाल रही थी। शिवाजी उत्तराधिकारी थे और उनकी चूंकि अल्पवयस्क थे इसलिए इनकी संरक्षिका ताराबाई थी। 1700 से लेकर के 1707 तक ये स्थिति चलती रहती है। लेकिन जब 1707 में साहू जी और यशुबाई को जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया जाता है, तो जब इनकी रिहाई के बाद में 1707 में साहू जी क्या करते हैं, ताराबाई के साथ में युद्ध होता है, ताराबाई को शासन को लेकर के, मतलब एक सत्ता को लेकर के। जब साहू जी और ताराबाई के बीच में जब युद्ध की स्थिति बनती है तो इसमें क्या होता है कि अब यहीं से क्या होता है कि आप देखेंगे मराठा साम्राज्य दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब चूंकि युद्ध से किसी को लाभ कुछ खास मिलने वाला नहीं था इसलिए साम्राज्य का डिवीजन हो गया। उत्तर का जो हिस्सा था सतारा के आसपास का क्षेत्र आप देखेंगे तो अब महाराष्ट्र को जो आप देखें तो उत्तर में सतारा पड़ता है, दक्षिण में कोल्हापुर पड़ता है। तो कोल्हापुर के जो क्षेत्र था वो ताराबाई ले लेते हैं दक्षिण में, और उत्तर का जो पोर्शन था वो ले लेते हैं साहू जी। याद रखिएगा जब मराठा साम्राज्य का डिवीजन हुआ तो उत्तर का हिस्सा किसको मिला, उत्तर का ले लेते हैं साहू जी, दक्षिण में ताराबाई, दक्षिण में से अपना शासन कोल्हापुर से और उत्तर से सतारा से ये चलाते हैं। अब चूंकि साहू जी जो साहू जी का काल था ये आगे चल करके यहीं पर बालाजी विश्वनाथ की मतलब आ जाते हैं, उनको सेनापति एक प्रकार से बनाया जाता है। और आगे चल करके आप देखेंगे तो ये बाला पेशवा जो होते हैं इन्हीं के अधीन पूरा साम्राज्य आ जाता है। अब चूंकि ये वाला पोर्शन जो मतलब आप जो इधर का जो देख रहे हैं इनका वाला जो कालखंड है या कहें कि जो इनका क्षेत्र है इसमें पेशवाओं के आप देखेंगे तो थोड़ा सा कह सकते हैं ज़्यादा आपको देखने को प्रभुत्व मिलेगा। पेशवाओं के अधीन जो होता है मराठा साम्राज्य आ जाता है। लेकिन ये अपना चूंकि शिवाजी द्वितीय हैं, शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था इसलिए मुँह बोले पुत्र कह सकते हैं, राजा राम द्वितीय हैं, ये आ जाते हैं शिवाजी के पुत्र के रूप में। राजा राम द्वितीय जो दक्षिण का कोल्हापुर था यहाँ के ये शासक बनते हैं। लेकिन आगे चल करके राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव इन्हीं के काल में आप देखेंगे तो बालाजी बाजीराव आएंगे, पेशवा हैं, इन्हीं के काल में देखेंगे तो बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में एक संधि होती है जिसको संगोला की संधि कहते हैं। संगोला की संधि में ये बात कही जाती है कि अब संगोला की संधि हुई किसके किसके बीच में, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में होती है। इसमें ये बात तय होती है कि जो अब आगे चल करके जो नेता होंगे, मतलब जो मराठा के जो नेता होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे वास्तविक नेता के तौर पर वो माने जाएंगे पेशवा। तो ये संगोला की संधि के जिक्र देखने को मिलता है संगोला की संधि में। तो यहीं से क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य पेशवाओं के अधीन आ जाता है। खैर पेशवाओं के अधीन पहले आ चुका था लेकिन एक संपूर्ण जो मराठा था वो पूरे पेशवाओं के अधीन आ जाते हैं। और पेशवा के काल में आप देखेंगे तो जैसे जैसे मराठों का उत्थान होता है और मराठा साम्राज्य तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक दौर के बाद पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का डिक्रीजन होने लगता है। तो मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगी तो उनमें हम आपको मराठों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि पेशवाओं के अधीन क्या स्थिति रहती है उसके बारे में। लेकिन जो मैं कल जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मराठों के लेकर के वो आने वाला है शिवाजी के बारे में बताऊंगा। शिवाजी और शिवाजी के जो पिताजी शाह जी हैं इनकी पूरी मैं आपको जानकारी आपको दूंगा कि कब किसके
तरफ शामिल होते हैं और क्या क्या स्थिति रहती है, और शिवाजी के जीवन पर हम थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी को कौन कौन से किले जीते, कहाँ कहाँ पे युद्ध हुआ, औरंगजेब के साथ में शिवाजी के संबंधों की विवेचना भी की जाएगी। तो आगे को लेकर के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है ये मराठा साम्राज्य के एक प्रकार से कह सकते हैं कि परिचय के तौर पर है, जिसमें आप शासकों को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सज्जन सिंह के बाद उग्र सिंह, कर्ण सिंह और शुभकर्ण के वंशज इनके भोसले कहलाए। इनके पौत्र बालाजी भोसले, इनके 2 पुत्र मालोजी, बिट्ठोजी, दोनों लोग शामिल हुए लखू जी जादव के सेना में, मतलब लखू जादव के अंतर्गत आ गए। लखू जो जादव की पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी की पुत्र शाहजी के साथ में हो गया। शाहजी के पुत्र शिवाजी, शिवाजी के 2 पुत्र संभाजी, राजाराम, दोनों अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न संतानें थी। संभाजी और ये दोनों सौतेले थे। इन्हीं के बीच में कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है, और संभाजी और राजाराम दोनों को औरंगजेब कैद कर लेता है और ये कैद से भाग जाते हैं, और ये 1700 में इनकी मृत्यु हो गई। और साहू जी, संभाजी के पुत्र साहू जी और राजाराम के पुत्र शिवाजी द्वितीय, चूँकि ये अल्पवयस्क हैं और इसलिए इनकी पत्नी जो राजाराम की पत्नी ताराबाई अर्थात शिवाजी द्वितीय की माँ, ये संरक्षिका बन जाती हैं। और जब ये रिहा किए जाते हैं साहू जी, तो इन्हीं के बीच में साहू जी और ताराबाई के बीच में क्या होती है, कंट्रोवर्सी, युद्ध होता है। और ये बात तय होती है कि साहू जी को सतारा और तारा जी को कोल्हापुर के क्षेत्र में अलग अलग डिवीज़न हो गया। इन दोनों लोगों के डिवीज़न के बीच में आप देखेंगे तो पेशवाओं की बात आती है, बालाजी विश्वनाथ की एंट्री होती है उसमें। और बालाजी विश्वनाथ के आगे चल करके, चूँकि शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, तो एक मुँह बोले कह सकते हैं उनका एक जो उत्तराधिकारी राजाराम द्वितीय, और बालाजी विश्वनाथ के आगे चल करके बाजीराव आगे के शासक हैं। इन दोनों के बीच में संधि होती, संगोला की संधि, जिसमें बात कही जाती है कि वास्तविक नेता पेशवा होंगे। तो यही कहानी है, ये स्टोरी है, कह सकते हैं स्टोरी समझ लीजिए। चार्ट आप लोग जरूर बना लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले करके क्या करें, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा तो उसके लिए आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आप क्या कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को ओके कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो को फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप उस वीडियो को जरूर शेयर जरूर कीजिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।